पुराने लेक्चर में मैंने आप लोगों को दूसरा चैप्टर फिनिश किया था। आज मैं तीसरे चैप्टर में 3D में क्या क्या होता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को व्यूइंग द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट व्यू, मतलब टॉप व्यू, फ्रॉम फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ठीक, ये एसोमेट्रिक व्यू, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने ऑटोकैड में। ठीक, ऑटोकैड में 3D में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ 3D मॉडलिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक, 3D मॉडलिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं आप लोगों को दर्शाने के लिए कि व्यू को किस तरीके से हम दर्शाते हैं, उसके लिए मैं एक 3D ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक नटी मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ से हम देखो, यहाँ पे हमारा जो विजुअल स्टाइल है वो 2D वायर फ्रेम, कंसेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड, ये डिफरेंट व्यू है। फिलहाल हम रियलिस्टिक व्यू में जाते हैं। ठीक, और यहाँ से हम जाते हैं SW आइसोमेट्रिक में। ठीक, फिर यहाँ से मैं प्रेसफुल कमांड को यूज करता हूँ। प्रेसफुल कमांड से मैं इस तरीके से इसे बना लेता हूँ। मान लो 2 mm का नट हम बना रहे हैं। ठीक है, इसको भी मैं प्रेसफुल कर ले रहा हूँ 2 mm। ठीक है, नहीं, उसमें ज़्यादा भर गया है, Ctrl Z कर दे रहा हूँ। ठीक है, Ctrl Z करने के बाद फिर से प्रेसफुल कमांड लूँगा, इसमें मैं भरूँगा 2। ठीक है, हाइट को और इंटर मार दूँगा। ठीक है, अब इसमें भी मैं भरूँगा 2 और इंटर मार दूँगा। ठीक, अब दोनों बराबर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ले लूँगा फिलेट एज, FILL, जितना मैंने बताया सारी कमांड रिवाइज हो जाएंगी। फिलेट एज लेने के बाद हम रेडियस इंटर करेंगे और 0.2 इंटर करेंगे। ठीक है, और दोनों एज को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और 2 बार इंटर का बटन दबा देंगे तो ये हो जाएगा। अब इंटरसेक्ट कमांड का मैं प्रयोग करने वाला हूँ। इंटरसेक्ट कमांड लेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, 2 बार इंटर दबा देंगे तो ये हमारा नट बनकर ही तैयार हो गया है। चलिए अब मैं व्यू के बारे में बताता हूँ, इसे थोड़ा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा व्यू के टाइप्स। पहला हमारा व्यू क्या है, टॉप व्यू। टॉप व्यू में देखिए इस तरीके से दिखेगा, ये हो गया हमारा इसका टॉप व्यू नट का। टॉप व्यू के बाद बॉटम व्यू, तो बॉटम व्यू भी हमारा टॉप व्यू की तरह दिखेगा। ठीक, तो ये हो गया इसका बॉटम व्यू। उसके बाद हम बात करें इसके लेफ्ट व्यू की, तो लेफ्ट व्यू इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद बात करूँ राइट व्यू की, तो राइट व्यू भी ऐसा ही दिखेगा। उसके बाद बात करूँ फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट व्यू इस तरीके से दिखेगा और बैक व्यू इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ SW आइसोमेट्रिक व्यू, तो ये एक एंगल पे, ठीक है, एक एंगल पे दिखेगा, साउथ वेस्ट की तरफ से दिखेगा, ये साउथ ईस्ट की तरफ से दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ से देखेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। तो ये सारे व्यू थे हमारे। ठीक है, तो अब आप लोगों को व्यू समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्लेन की बात करते हैं। ये 2D प्लेन है तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद कंसेप्चुअल में इस तरीके से दिखेगा। ठीक, कंसेप्चुअल इसे बोलते हैं, ये कंसेप्चुअल हो गया। ठीक है, उसके बाद हिडन में ये इस तरीके से दिखेगा, हिडन प्लेन में। उसके बाद हम बात करें रियलिस्टिक में, तो आप लोग जानते ही हो कैसा दिखेगा, बनाता ही मैं ज़्यादातर। शेडेड में इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये शेडेड व्यू है। शेडेड के बाद शेडेड विद एज भी इसकी दिखेंगी शेडेड के साथ। उसके बाद हम बात करें शेडेड ऑफ ग्रे, तो ग्रे कलर में दिखेगा शेडेड के साथ। उसके बाद स्केच में देखना है तो इस तरीके से दिखेगा स्केच। उसके बाद वायर फ्रेम में देखना है तो इस तरीके से दिखेगा, पूरा वायर फ्रेम इसका दिखेगा। इसके बाद एक्सरे स्टाइल में इस तरीके से दिखेगा, मतलब कि जिस तरीके से एक्सरे मशीन में दिखता है। ठीक, तो ये हमारा एक्सरे हो गया। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को ये व्यू और ये कंट्रोल पैनल भी समझ में आ गया होगा। देखिएगा बुक में आप लोगों का यही सब कुछ दिया गया है, SW NW। ठीक है, तो ये आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये सब क्या है फालतू का। ठीक है, ये सब मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया। मेरे हिसाब से ये भी वही है, SW टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या बता रहा है, बैक व्यू। फिर व्यू पोर्ट के अंदर क्या क्या बता रहा है, चूज, क्लिक कुछ नहीं है ये सब। ठीक है,
प्रेजेंट 3D व्यू पोर्ट, ठीक। ये सब कुछ भी नहीं है, बस व्यू को किस तरीके से सेलेक्ट करना है वही है, ठीक। चलिए फिर भी मैं एक बार इसे कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट ये व्यू पोर्ट भी मैं बताऊँ, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा लेआउट चेंज फ्रॉम मॉडल टू पेपर स्पेस, ठीक। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्रिएटिंग ए लेआउट, क्रिएटिंग ए मल्टीपल लेआउट, ठीक है। मूविंग ए कमांड या मूव व्यू कमांड क्या होती है, ठीक। ये सब पेपर स्पेस क्या होता है, ठीक। ये चीज़ मैं बताऊँगा। और आप लोगों को मैं बताऊंगा स्केल, जूमिंग। वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ड्राइंग बनाना सिखा चुका हूँ पूरा, ठीक। बस इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। इस चैप्टर में बस जो मैंने बताया आप लोगों को वही था। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर आप लोगों का शुरू हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ धीरे धीरे। देखिए अब मैं जो व्यू पोर्ट की बात कर रहा था, तो जैसे होम पे देखो यहाँ पे ये लिखा है व्यू, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है हमारा व्यू पोर्ट टूल। देखो यूसीएस आइकन, यूसीएस आइकन यही होता है हमारा, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे हम तो ये गायब हो गया ना गायब। फिर इस पर हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा व्यू क्यूब। तो व्यू क्यूब हमारा यहाँ पे रहता है। व्यू क्यूब हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक। व्यू क्यूब का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो टॉप व्यू, बॉटम व्यू, राइट व्यू, साइड व्यू, कॉर्नर व्यू, सब यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ला सकते हैं। इसके हिसाब से हम ड्राइंग को घुमा सकते हैं, है ना, ठीक। उसके बाद नेविगेशन बार, ये जो यहाँ पे रहा है ना नेविगेशन बार, ये यहाँ से ही ऑन ऑफ होता है, यहाँ से भी होता है। यहाँ पे देखो ये व्यू पोर्ट यहाँ भी रहा, व्यू पोर्ट को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो व्यू क्यूब नेविगेशन बार यहाँ भी है, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को व्यू पोर्ट समझ में आ गया होगा, जो आप लोगों की बुक में दिया गया है। ये जो व्यू पोर्ट है, ठीक है, व्यू पोर्ट में जो भी है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जूम टूल या जितने भी टूल्स हैं ये सब व्यू पोर्ट के अंदर होते हैं, जिन्हें हम मॉडिफाई करके दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट आप लोगों को ये आपकी बुक में बताया गया है लेआउट के बारे में, मतलब कि पेपर लेआउट कैसे बनाना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के लेआउट क्या होते हैं, चलिए मैं तुम्हें सीधा एग्जांपल दे करके बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे नीचे दिया गया है लेआउट फर्स्ट, लेआउट सेकंड, लेआउट। ये मान लो मैं इस वाले ये मॉडल लेआउट है, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। लेआउट फर्स्ट क्या होगा, देखो लेआउट फर्स्ट पे पेपर वाला लेआउट दिखेगा, है ना। उसके बाद लेआउट सेकंड में कैसा दिखेगा, ठीक। तो ये होता है लेआउट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब लेआउट कैसा होता है, ठीक। तो सिंपल था ये चैप्टर, बहुत फालतू का चैप्टर था, कुछ नहीं होता है। लेआउट की कमांड लेकर के भी हम लेआउट लगा सकते हैं। देखो लेआउट है LAYOUT, लेआउट, ये रहा ना लेआउट। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्या बोल रहा है, सेट करने के लिए बोल रहा है। तो लो मैं इसको मेक द करेंट लेआउट, तो इसमें लेआउट 2 लिखा है ना, मैं लेआउट 1 बंद कर देता हूँ। चलो अच्छा 2 ही कर देता हूँ, इंटर दबा देता हूँ। देखो लेआउट 2 पे पहुँच गया अपने आप, है ना। और लेआउट 1 पे लाना है तो फिर से मॉडल पे क्लिक कर दो, लेआउट मॉडल पे आ जाएगा, ठीक। तो ये सब लेआउट वाला सेक्शन है। तो ये भी मैंने आप लोगों को अब बता दिया है। मेरे हिसाब से आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये भी ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में।